और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एमसीडी चुनाव को शाहदरा से बीजेपी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। धामी के साथ एमसीडी शाहदरा में भाजपा प्रत्याशी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग में भर्ती धांधली के मामले को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि यदि इस तरह का कोई मामला है तो उसकी निश्चित तौर पर जांच की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि धामी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्श नहीं रही है। वही कारण है कि यूकेएसएससी भर्ती धांधली में कई लोगों के जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। बता दें कि कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग की भी जांच कराने की मांग की है। सेवा आयोग माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रत्येक परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए कटिबद्ध हैं और लगातार हमारी ये कोशिश है कि हम हर परीक्षा को जो है सही तरीके से करवाएं। लेकिन कहीं पे भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसमें निश्चित रूप से जांच होनी निश्चित हुई है। कई ऐसे घोटाले सामने आए हैं पुराने, जिनमें हम लोगों ने जांच भी रखी है और निष्पक्षता से हम लोग जो है उस पर रिजल्ट पर पहुंचे हैं। भले ही सरकारें हर गांव को सड़क से जोड़ने के दावे कर रही है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति कुछ और ही दिख रही है। ऐसा ही एक मामला जिला चमोली के पोखरी विकासखंड का है। यहां गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग जो कई वर्षों से विभाग और राजनेताओं की उदासीनता का उदाहरण है। सन 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन पर्वतीय मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी के कार्यकाल में पोखरी गोपेश्वर 61 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इन 42 सालों में अब तक तकनीकी साधन और कई करोड़ों और अरबों की धनराशि स्वीकृत हो रही है, लेकिन ये मोटर मार्ग सुधरने के बजाय बद से बदतर होता जा रहा है। जहाँ तक सलना रोड की बात है, वहाँ पे जनता डेली परेशान है। गाड़ियाँ, इंसान तो जंप मारा पर गाड़ियाँ भी जंप मार रही हैं। विभाग के पास आओ तो अधिकारी लोगों का कहना है कि हम कर रहे हैं, अब कब कर रहे हैं भगवान जाने। वहाँ पे स्थिति देखो, आदमी जंप मार के जा रहा है तो गाड़ी के क्या हाल होंगे। आने अगर ऐसे वो हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। हमारा जो पोखरी से देवखाल तक है, 30 किलोमीटर हमारे खंड के पास है, जो अनुरक्षण में है। ये जिस स्थान पर ये धसाव हो रहा है उसमें आपदा खंड के द्वारा पूर्व में जो है इसमें सुरक्षात्मक कार्य किए गए थे। जो विगत 1-2 वर्षों से धसाव उसमें हो रहा है, वो नदी से हो रहा है और वो स्लाइडिंग जोन पे है, तो उसमें जगह बैठ गई है। हम कल बस में पहले भी 1-2 बार वहाँ पर गया, हमने उसमें बोर्ड भी लगाए। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की बेरहमी से पिटाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडों से लैस कई लोग एक युवक को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज रुड़की के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। उधर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच में जुटी है। उनका पहले गाड़ी की टक्कर मारी, फिर उन पर क्या नाम 10-12 लड़कों ने लाठी डंडों से पिटा उन्हें। पैर भी टूट गया उनका और हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया। बाहर के लोग थे, सफरपुर के लोग थे, हथियार भी थे उनके पास। और पहले भी उन्होंने धमकी दे रखी थी मारने की, इन्हें जान से। पहले वो हल्का सा लक्ष्मण में मामला हुआ था, उसकी वजह से पहले भी धमकी दे रखी थी उन्होंने मारने की, और अब भी दी उन्होंने धमकी। अब छेत्ता भी मारा भी, और अब भी ये कहा कि अब भी जौन सा भी फंसेगा भाई, कोई सा भी मारे, उसे भी मारेंगे। ठीक है, दी अगर, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक करी नहीं।
काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों द्वारा नर्सिंग की छात्र को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कुंडा में पीड़िता के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि जब वो काम से अस्पताल में काम करती हैं, वहां से वापस आ रहे थे तो 2 व्यक्ति आए, वो अपने दोस्त के साथ थे और उन्होंने उनके दोस्त के साथ बातचीत करके और उनको धमका करके भगा दिया था। और फिर ये पीड़िता जो बालिका थी इसको लेकर के गाड़ी से अपने साथ गए और इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया, ये जो सूचना दी गई थी कि दुष्कर्म किया गया। हमने तत्काल इसको गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद जो पीड़िता के द्वारा चीजें बताई गई थी उसको वेरीफाई किया गया। सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से सूचना सही पाई गई थी। 2 लोगों की हमने अरेस्टिंग करी है। इसमें एक गोविंदर गोरी और एक जसवंत नाम का है। ये दोनों अफजलगढ़ के रहने वाले हैं। ये यहाँ गढ़ी नेगी में उस दिन आए थे अपनी बहन के वहाँ, और रास्ते में जाते समय इन लोगों ने जब इस पीड़िता और उसके दोस्त को देखा तो उनके साथ बदसलूकी करी और ले जाकर के इस घटना को अंजाम दिया था। आज इनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको आज हम पेश कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर स्कूल जो कि पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर है, वहां छात्र सक्षम सिद्धार्थ पर चाकू से हमला कर दिया गया। सक्षम सिद्धार्थ कक्षा 12वीं का कॉमर्स का छात्र है और काठ गोदाम का निवासी है। छात्र बुरी तरह से जख्मी है और ब्रजलाल अस्पताल में भर्ती है। प्रिंसिपल का कहना है कि 12वीं के बच्चों का टर्मिनल एग्जाम चल रहा था और सक्षम का टर्मिनल ब्रेक था, इसलिए उसके स्कूल से बाहर आने का कारण नहीं पता चल पाया है। स्कूल के बच्चे का कहना है कि कुछ लोग गाड़ी में आए और चाकू मार के युवक को घायल कर दिया। युवक के बहन के मुताबिक सक्षम सुबह नाश्ता करके अपने दोस्तों से मिलने गया था। छात्र के परिजनों को पुरानी आपसी रंजिश के बारे में कोई खबर नहीं थी। नाम का एक 17 साल का उसको चाकू से चोट लगी है, उसके द्वारा उसका अस्पताल पहुँचाया है। इस समय उसका ब्रजलाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस मौके की जो सीसीटीवी है उनकी छानबीन कर दी है। उसके आधार पर जो कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए उनका पीछा कर दीजिए। उनके घर वालों की अच्छी तहरीर मिलते ही इसमें अभियोग प्रकट किया जाएगा। बच्चा हमारे स्कूल का निकला और वो कक्षा 12वीं का छात्र था और आज कक्षा 12वीं के और 10वीं का कोई पेपर नहीं था। 10th और 12th के प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आज उनका ब्रेक डे था। तो जब हम बाहर, क्योंकि अगर कोई स्कूल ड्रेस में बच्चा होता तो स्कूल के कर्मचारी और टीचर जाके बाहर वो देखते भी, और हमने भी देखा बाहर, तो उसमें वो था नहीं। थोड़ी देर में ही पुलिस को सूचित कर दिया गया वहाँ पर जो पब्लिक। चमोली जिले के निजमुला घाटी के पाणा ईरानी गांव तक जाने वाले मुख्य पुल की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, जिसका कारण अब पाणा ईरानी गांव के लोग क्रमिक अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना है, हम बात कर रहे हैं चमोली जिले का सबसे दूरस्थ गांव पाणा ईरानी का, जिस गांव तक जाने के लिए आधा अधूरी सड़क बनाई गई है, जिस कारण आज भी यहां के स्थानीय ग्रामीण आधे अधूरे सड़क होने के कारण मीलों पैदल चल रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द शासन प्रशासन नामक जगह पर पुल जैसी सुविधा का निर्माण नहीं करता तो इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार का एशले हॉल चौक पर पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इससे राज्य के हालात खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पुलिस और सरकार सोई हुई है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही वारदातों पर रोक लगानी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ घटनाएं दिन ब दिन होती जा रही हैं और पुलिस प्रशासन और सरकारें सोई हुई हैं। पहले अंकिता हत्याकांड में आज तक विद्यार्थी का नाम नहीं खुला, उसके बाद प्रेम, उसके बाद पिंकी, तो हाल फिलहाल में भी कागज चौक में 9वीं क्लास के छात्रा पर फायर हुआ और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सरकारें और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। उनको उठाने के लिए आज हम लोगों ने पूरा दहन का कार्यक्रम किया है।
कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर फूके गए भाजपा सरकार के पुतले को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। भीतर तो कांग्रेस मुद्दों को उठा नहीं सके, लेकिन अब प्रदेश में जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समझदार है और कांग्रेस के आरोप अनग्र है। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो अभी हमारा सत्र चला, उसमें भी उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि हमने देखिए जनता के मुद्दों को लेकर जो समस्याएं होती हैं वो सदन पे रखना होता है और सदन पर ही चर्चा होती है और चर्चा हमारी जो है वो पूरी जनता की समस्याओं को लेकर होती है। और वहाँ पर जब सब चर्चा हुई, आज आपने देखा होगा जो महिला जो विधेयक जो है क्षतिज आरक्षण को लेकर था वो भी पारित हो गया। धर्मांतरण को लेकर हम जो जनता की आवाज़ वर्षों से थी, उस आवाज़ को लेकर भी हमने उसको भी पारित उस एक सख्त कानून बना दिया और हर प्रकार की जितने भी प्रश्नावली थी उन सब का उत्तर हमारे मंत्रियों ने दिया। तो अब आपके पास क्या मुद्दा रह गया? अब क्योंकि उनके पास कुछ रह नहीं गया है, जनता को केवल गुमराह करने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सके खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी निरीक्षक शिवमूर्ति को 30,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लकड़ी की टाल और लकड़ी मंडी के व्यापारी से लाइसेंस ट्रांसफर करने के नाम पर रिश्वत ली है। विजिलेंस की टीम ने आरोपी के दफ्तर और घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं करीब 5 घंटे लंबी पूछताछ के बाद विजिलेंस की टीम देर रात को आरोपी को अपने साथ देहरादून ले गई। आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेरे जैसे सामाजिक व्यक्ति है, अगर कोई रिश्वत मांगेगा, जिसे पता है कि उसका क्राइटेरिया बड़ा है, इतना बड़ा है, तो आम आदमी का क्या हाल करते हैं। मेरे से मेरी आरा मशीन का लाइसेंस के लिए मंडी समिति के और मेरे बेटे ने वहाँ पे जीएसटी लेके थोक व्यापार का काम करा है। उस थोक व्यापारी के लाइसेंस के लिए मैंने यहाँ आवेदन करा, तो मेरा इन लोगों ने हरेसमेंट शुरू कर दिया और मैंने
मैंने जब ये पूछा, भाई भाजपा की सरकार है यहाँ उत्तराखंड में, मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, 0 टॉलरेंस की सरकार है, और इस सब के बावजूद आप इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो है मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री तक। जो शिकायतकर्ता जो मिल गया था वो पंकज है, जो उन्होंने शिकायत कर दी लाइसेंस के संबंध में कि लाइसेंस जारी करने के संबंध में इनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे अनेक रूप से, वो तोज की धनराशि। तो उसने शिकायत कर दी विजिलेंस में, विजिलेंस तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथ पकड़ा गया। इसका 30,000 रुपये 60,000 मांग रहे थे, लेकिन 30,000 रुपये बात हुई तो 30,000 रुपये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में शहर के अंदर और हाईवे पर एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट और नगरपालिका प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत व्यापारियों द्वारा हाईवे पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया और साथ ही कुछ व्यापारियों के सामान भी जब्त किए गए और कई व्यापारियों के चालान भी किए गए। वहीं रोड पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। साथ ही प्रतिबंधित पॉलिथीन इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। अतिक्रमण की वजह से जैसे आप देख सकते हैं कि हमें कॉलेज आने जाने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक इतना लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं रोड पे एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी सारे। शिकायत है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठेली वालियों ने और अन्य लोगों ने इतना ज़्यादा जाम लगा दिया कि आम जनता को आने जाने में भी बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। लिहाजा हमने इसके यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया है। इसमें कईयों के चालान काटे हैं, कईयों का सामान भी जब्त कर दिया गया और उनको सख्त चेतावनी दोबारा अगर इनका दिख गया तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में मुर्गे और ये मछली वाले गली में भी हम आए, यहाँ पर हमने उनको बता दिया कि अपने हाइजीन के हिसाब से जाली लगाकर इसका वो करेंगे। भले ही सरकारें हर गांव और सड़क को जोड़ने के दावे कर रही है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति कुछ और ही दिख रही है। ऐसा ही एक मामला जिला चमोली के पोखरी विकासखंड का है। यहां गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग, जो कई वर्षों से विभाग और राजनेताओं की उदासीनता के कारण यहां पर खराब पड़ा हुआ है। जहाँ तक सलना रोड की बात है, वहाँ पे जनता डेली परेशान है। गाड़ियाँ, इंसान तो जंप मारा पर गाड़ियाँ भी जंप मार रही हैं। विभाग के पास आओ तो अधिकारी लोगों का कहना है कि हम कर रहे हैं, अब कब कर रहे हैं भगवान जाने। वहाँ पे स्थिति देखो, आदमी जंप मार के जा रहा था, गाड़ी के क्या हाल होंगे आने। अगर ऐसे वो हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। हमारा जो पोखरी से देवखाल तक है, 30 किलोमीटर हमारे खंड के पास है, जो अनुरक्षण में है। ये जिस स्थान पर ये धसाव हो रहा है उसमें आपदा खंड के द्वारा पूर्व में जो है इसमें सुरक्षात्मक कार्य किए गए थे। जो विगत 1-2 वर्षों से धसाव उसमें हो रहा है, वो नदी से हो रहा है और वो स्लाइडिंग जोन पे है, तो उसमें जगह बैठ गई। हम कल, वैसे मैं पहले भी 1-2 बार वहाँ पर गया, हमने उसमें बोर्ड भी लगाए। गोलापार स्थित अपने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी पूर्वी के मंडल अध्यक्ष मुकेश बलवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार में विकास का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है। साथ ही विकास कार्यों का नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बिंदुखत्ता में विद्युतीकरण के आदेश को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि अब तक यहां की जनता अस्थायी विद्युत कनेक्शन से चलने में काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि क्षेत्रवासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। अब इस समस्या का समाधान हो चुका है। बहुत अच्छा फैसला हमारी सरकार में ये हुआ है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे इस क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी और हमारे इस लालकुआं विधानसभा के बहुत ही कर्मठ और सक्रिय जो हमारे विधायक जी हैं, जो लगातार विधानसभा में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। और उनके द्वारा ही ये लालकुआं बिंदुखत्ता में जो हमारी बिजली की जो समस्या थी, जो अभी तक अस्थायी के रूप में वहाँ पर कनेक्शन दिए जा रहे थे, एक स्थायी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उसका जो उन्होंने स्थायी व्यवस्था करते हुए उसके लिए एक आदेश जारी करा है।
धामी सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति से पास किए हैं। इन दोनों कानून को लेकर जहां प्रदेश सरकार की सराहना हो रही है, तो वहीं संगठन ने भी इसके प्रचार प्रसार के लिए मंडल स्तर तक कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी की माने तो 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रवक्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो हर एक जनपद में जाकर प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महिलाओं को 30% आरक्षण और धर्मांतरण कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय धर्मांतरण कानून को लेकर के और महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल पारित किए हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। हम उनकी आभार व्यक्त करते हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी मंडल स्तर तक और पूरे प्रदेश भर में इसको जनता के बीच ले जाने वाली है। और इसके लिए हमने अपने सभी प्रवक्ता गणों को 5 से 10 दिसंबर के बीच सभी जिला मुख्यालयों पर जहां अलग अलग केंद्रों पर पत्रकार वार्ताएं करने के लिए कहा गया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में शहीद राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में रेखीय विभाग के कर्मचारियों ने वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एसडीजी के सतत विकास 17 के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान योजना के तहत पंचायती विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में दिया जा रहा है, जिसमें रेखी विभाग के कर्मचारी, वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एसडीजी के सतत विकास के 70 गोल्स पर प्रशिक्षण ट्रेनर महेश चंद पंत, कमल जोशी एवं चंद्रशेखर पंत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन द्वारा आम उपभोक्ताओं और उपभोक्ताओं संरक्षण अधिनियम के तहत उनके अधिकारों की जानकारी के साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट के किस प्रकार जांच की जाए, इस विषय को लेकर 1 दिवसीय कार्यक्रम हरिद्वार में संपन्न हुआ। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी शरदपुरी, नगर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार, एसपी क्राइम रेखा यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मनु शिवपुरी ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहने और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त है, इस विषय को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अगर हमारे समाज में कोई भी चीज इस तरह की पाई जाती है, कोई वस्तु ऐसी है मार्केट में जो कि उसकी उपयोगिता का जो एक स्तर है उससे नीचे आती है, तो उसे कैसे अवेयर होके उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ता आंदोलन सशक्त हो, बेईमान निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता इस देश से बाहर जाएं, यहाँ ना रहें, नकली सामान, घटिया सामान यहाँ पर ना बने, गुणवत्ता सामग्री सही दर पर सही समय पर दिलाने के लिए वचनबद्ध अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित कई लोग उपस्थित रहे। भुवन कापड़ी ने लोक सेवा आयोग की भर्ती नियमावली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यूके एसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं हुए हैं उनमें धांधली पाई गई। आगे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण 45 लोगों में से 25 की जमानत हो चुकी है। हमने देखिए, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो मैंने नहीं कहा, तथ्यों ने कहा, और तथ्यों ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार है और उसकी जांच होनी चाहिए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए। और सरकार खुद कहती कि 45 लोग हमने गिरफ्तार किए, लेकिन कमजोर पैरवी से 25 से ज्यादा लोग छूट गए हैं। अब यही तथ्य कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में भी भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं और हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लोक सेवा आयोग को दे रहे हैं। तो सामने आपके साफ स्पष्ट है, लोक सेवा आयोग की नियमावली कहती है 1 से 5 पद हैं तो उसके सापेक्ष 5 गुने, 6 से 10 हैं तो उसके सापेक्ष 4 गुने, 11 से ज्यादा हैं तो उसके सापेक्ष 3 गुने लोग बुलाए जाएं।
पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में जिसमें एक पद था तो 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने 8 लोगों को बुलाया और 8वें को सिलेक्ट कर दिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।